Hello students, so we are done with the basic introduction of physics and from now we have to start the next chapter of physics, that is units and measurements. चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब आप देखो, एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप अपने आसपास जितनी भी चीज देखते हो, ठीक है, राइट फ्रॉम योर वॉच जिसमें आप टाइम मेजर करते हो, याद रखना, ठीक है। या आप कहीं वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने जाते हो, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो, या अपनी व्हीकल चलाते हो, कोई भी स्कूटी या बाइक चलाते हो तो उसमें स्पीड मेजर करते हो। वेजिटेबल या फ्रूट लेने जाते हो तो उसमें क्या मेजर करते हो, वेट मेजर करते हो ना। तो कोई भी चीज हमारे आसपास है, हम उसको अगर मेजर करना है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए उसकी हमारे को कुछ ना कुछ क्वांटिटी चाहिए ना, ठीक है ना। उसका कुछ हमारे पास कुछ ना कुछ छोटी सी यूनिट होनी चाहिए, माप होना चाहिए कि ये है, इसके हिसाब से मैं सब कुछ मेजर कर लूंगा, ठीक है ना। जैसे मेरे को पता है इस मार्कर की अगर लेंथ में ले लूं, ये मार्कर की लेंथ है, मेरे पास एक यूनिट है। अब मैं अगर 2 मार्कर जोड़ दूं तो ये 2 यूनिट हो जाएगा, 3 मार्कर जोड़ दूं तो 3 यूनिट हो जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है। तो आसपास जितनी भी चीज हैं हमारे, और जो हमारी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज यूज होती हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ। मतलब जितने भी हम आगे लॉज पढ़ते हैं, जितने भी फिजिक्स में लॉज पढ़ते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एक बेस चाहिए उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो हमने पढ़ना है सब इस चैप्टर में। और जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनको हम करके आ सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक। जैसे हम मास को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं, टाइम को मेजर कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी चीज, या जिनको हम जो फिजिक्स के लॉज है उनमें यूज कर सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, यूनिट्स हैं, ठीक है, क्वांटिटीज हैं कुछ। तो ये है फिजिकल क्वांटिटीज। अब 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, ठीक है। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड अदर इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या फर्क है। सो नाम से ही पता चल रहा है हमारे को, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लॉज में लगा सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे पास हैं, हम जो पढ़ते हैं अभी तक, या जो रिसर्च हुआ, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज सब देख के हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई, ठीक है ना। 7 क्या है हमारे पास, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। कौन सी है मैं बताता हूं। ये तो ही फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात, इंडिपेंडेंट है जो क्वांटिटीज, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या होता है, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं, ठीक। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो क्वांटिटीज whose operations are based on the fundamental quantities, ऐसी quantities which can be derived from fundamental quantities। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, which can be derived from fundamental क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक। अब बिल्कुल इजी तरीके से बताता हूं। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक। कौन सी हैं, हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, ठीक। 3 तो ही होगी, मास लेंथ टाइम। मास लेंथ टाइम मतलब मास एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो मास अपने और किसी की टर्म्स में उसको हम लिख नहीं सकते। मास को, मास एक पर्टिकुलर मतलब एंड है, समझ रहे हो, एंड है। मास को हम और ब्रेक नहीं कर सकते किसी क्वांटिटी में, और किसी की टर्म्स में नहीं लिख सकते। मास इज मास। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस
इंटेंसिटी। ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको मतलब पता चलेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इज करंट। ठीक है, ये 7 बेटा क्वांटिटीज हैं, ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसको हम किसी और के टर्म्स में नहीं लिखते, उसको डायरेक्टली हम यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। अब देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करूं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं, अपने 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं हम। अपने 9th क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ा था, मोशन के बारे में पढ़ा था, स्पीड वेलोसिटी पढ़ा था ना। तो स्पीड क्या होता है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है। डिस्टेंस बेटा किस में मेजर करते हैं हम, अब ये क्वांटिटी है डिस्टेंस एक, उसको मेजर करने के लिए हम किस में बात करते हैं, लेंथ में है ना, लेंथ में है ना डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस को हम लेंथ से करेंगे और टाइम इज टाइम। तो ये क्या है, जो ये डिस्टेंस है या हम इसको बोलेंगे लेंथ है, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। बट इससे मिलके एक नई क्वांटिटी बनी स्पीड, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हम स्पीड को इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख पा रहे हैं ना, तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, ये हुई डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना, ये जो 7 क्वांटिटीज है ना, इसके अलावा जो भी आपने पढ़ा है ना अभी 9th क्लास में 10th क्लास में, सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, आपने और क्या पढ़ा, आपने फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही पढ़ा। और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये क्या आ गया, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। बट फोर्स को हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख रहे हैं। फोर्स तो नहीं है ना फंडामेंटल, फोर्स तो ब्रेक हो रहा है ना आगे। सो फोर्स क्या है मेरे पास, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो दो तरह की क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, पूरी जो फिजिक्स पढ़ोगे आप क्लास 11 में 12 में, उसमें दो तरह की क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 क्वांटिटीज है हमारे पास जो फंडामेंटल है, जो फर्दर किसी के टर्म्स में हम नहीं लिख सकते। और जितनी भी बाकी क्वांटिटीज हैं दैट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, जितनी भी बाकी क्वांटिटीज हैं दैट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाना है दैट इज प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है ना, किसी भी चीज को मेजर करने का क्या प्रोसेस होता है, किसी भी चीज को मेजर करने का क्या प्रोसेस होता है, मेजरिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल से बताऊंगा, ज्यादा कुछ इसमें लर्न करने का नहीं है, समझ आ गया आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या चीज, अब आप कोई भी चीज लेने जाते हो, बाजार गए आप, ठीक है ना, आप किसी वेजिटेबल वेंडर पे गए, आपने उसको बोला 5 kg फ्रूट दे दे। ठीक है ना, 5 kg फ्रूट लेने गए, ठीक, 5 kg फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है, 5 kg फ्रूट या वेजिटेबल लेने गए। ठीक है ना, सपोज आपने बोला मैं स्कूटी से गया या बाइक से गया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक, 40 किलोमीटर पर आवर, और आपको सपोज यहां लगे 10 मिनट्स लगे जाने में। ठीक है, आपको अपने घर से 10 मिनट्स लगा टाइम जाने में। अब इसमें एक चीज देखो, ये क्या है, इसका 5 kg हमें मास चाहिए, इतना मास, इतने वेट की सब चीजें। अब इसमें क्या सिमिलैरिटी है, ध्यान से देखो क्या सिमिलैरिटी है। इसमें हमेशा दो चीज की बात कर रहा हूं मैं, इसकी और इसकी। 5 kg 40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट्स। तो क्या है, कोई भी चीज को हमने मेजर करना है, कोई भी क्वांटिटी को हमने मेजर करना है, ठीक, कोई भी क्वांटिटी को हमने मेजर करना है, तो वो क्वांटिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो उसकी यूनिट होगी हमेशा, ठीक है ना, मास की यूनिट केजी, ठीक, ग्राम भी होती है, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी, किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट, टाइम मिनट, ठीक है ना, मास स्पीड टाइम, ठीक, चाहिए डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल है। कोई भी चीज हमें मेजर करनी है, कोई भी क्वांटिटी की बात करें, हमें उसमें दो चीज चाहिए होती हैं। क्या दो चीज, ये 5 और केजी है, दैट मीन्स एक तो हमें चाहिए होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 2 3 4 5, और दूसरा क्या है,
यूनिट। ठीक, तो कोई भी क्वांटिटी है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्या चाहिए होता है, यूनिट लिख लो, यहां लिख लो साइज ऑफ यूनिट। मतलब हमें 1 किलो का तो पता है, 1 kg का पता है। ठीक, 1 को 5 टाइम्स कर दो 5 kg, तो ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 5, जितना हमें क्वांटिटी मेजर करनी है। और ये क्या है, यूनिट, केजी, ग्राम, इसलिए मैंने साइज ऑफ यूनिट लिखा कि आप 5 kg भी लिख सकते हो और 5000 ग्राम भी लिख सकते हो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, तो कोई भी क्वांटिटी है उसको मैं लिखता हूं किसके टर्म्स में, न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज, ये लिखता हूं। ठीक है, अब एक और चीज जो मैं बता रहा था, सपोज मेरे पास क्वांटिटी है 5 kg। ठीक, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 5 kg में कितना हो गया, 5000 ग्राम। ठीक, अब आप ये बताओ 5 kg या 5000 ग्राम, इसमें कुछ फर्क है क्या? फर्क तो कुछ नहीं है ना, बस ये साइज ऑफ यूनिट चेंज है ना, कोई फर्क नहीं है। ये जितनी क्वांटिटी ये है उतनी ही क्वांटिटी ये है। दैट मीन्स ये Q क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। ये Q क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट है का मतलब क्या है, इसको अगर मैं ये जो क्वांटिटी है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू N इंटू यू, न्यूमेरिकल साइज इंटू यूनिट। दैट मीन्स N इंटू यू इज कांस्टेंट। N इंटू यू क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। मतलब कोई भी, अभी देखो 5 kg लिखूं या यहाँ 5000 ग्राम लिखूं, दोनों चीज कांस्टेंट ही तो है ना, सेम ही चीज है। ठीक है, 10 मिनट्स लिखूं या इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 600 सेकंड लिखूं, कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बस यूनिट डिस्क्राइब करने का तरीका है। दैट मीन्स एन यू इक्वल टू कांस्टेंट। जो मेरा एन और यू है वो क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, एन यू इज कांस्टेंट। अब समझ आ गया। एक और चीज हमने छोटी छोटी, बेटा इसमें पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको समझने हैं। नेक्स्ट मैं आपको कराता हूं, नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत इजी है, आपने पढ़ा होगा। आप 9th क्लास में, 10th क्लास में रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम है, मास की एसआई यूनिट केजी है, हमेशा पढ़ते होगे आप लोग, क्वेश्चन करते होगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, 9th क्लास में आता होगा। ठीक है ना, 10th क्लास में भी आता होगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, अब ये एसआई यूनिट क्या है उसको समझाने के लिए, सपोज आप लोग अभी एमपी में हैं, ठीक है ना, छिंदवाड़ा में, तो यहां पर अगर हम किसी घर को मेजर, मतलब किसी की कोई हम प्लॉट लेने जाते हैं और प्लॉट को मेजर करें, हम बोलते हैं ये इतने स्क्वायर फीट का प्लॉट है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। ठीक, आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैंने वहां पर अगर कोई प्लॉट लेना होता है, हम बात करते हैं कितने गज का प्लॉट है। ठीक है ना, पंजाब में किसी को प्लॉट लेना होता है, वहां बोलते हैं कितने मरला का प्लॉट है। ठीक, मतलब क्या है, हर जगह क्या अलग अलग यूनिट्स में बात कर रहे हैं। प्लॉट का साइज तो सेम है, पर यहां बोल रहे हैं कि इतने स्क्वायर फीट में, वहां कहीं और बोल रहे हैं इतने गज में है, किसी और जगह बोल रहे हैं इतने मरला में है, किसी और जगह बोल रहे हैं इतने कनाल में है। ठीक है, अलग अलग क्या है, नेम्स हैं, अलग अलग यूनिट है। ठीक, बट उसका टोटल साइज तो सेम है ना। तो उसके लिए क्या हुआ, बहुत सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने, मतलब ऐसा कर लो ऐसा कर लो। ठीक, अब वो कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने, सबसे पहले हमारे पास आया सीजीएस सिस्टम। ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम यूनिट आया। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब कुछ भी चीज मेजर करनी है तो हम हमेशा बात करेंगे लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। टाइम तो चलो आप सेकंड में बोल लेते हो, आप कभी जाते हो वेजिटेबल लेने, आप बोलते हो कभी इतने ग्राम वेजिटेबल दे दो, नहीं ना, केजीज में बोलते हो, हाफ केजी बोलते होगे 250 ग्राम्स बोलते होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली क्या होता है केजीज में बात करते हैं। सो सबसे पहले ये सीजीएस सिस्टम आया। ठीक है ना, ये सीजीएस सिस्टम कहां, फ्रांस में अडॉप्ट किया सबसे पहले। ठीक, उसके बाद क्या आया, एफपीएस सिस्टम आया। एफपीएस मींस लेंथ इन फुट, वेट इन पाउंड्स एंड टाइम इन सेकेंड। ठीक है ना, एफपीएस, एक सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट आया, एक एफपीएस सिस्टम। पाउंड्स कहां पर मेजर होता है, ये ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले लाया। ठीक है ना,
ब्रिटिश जब ब्रिटेन में आया, ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले लाया, ठीक है, क्या आया हमारे पास, एफपीएस सिस्टम, ठीक है, दिस इज अ ब्रिटिश सिस्टम बेसिकली, ठीक। सो वी हैव सीजीएस, वी हैव एफपीएस, एक फिर है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मींस व्हाट इज एम, एम इज मीटर, दिस इज इन किलोग्राम एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। तो कहीं पर ये यूज हो रहा है, फ्रांस में, यूरोप में ये यूज हो रहा है, यूके में ये यूज हो रहा है, ब्रिटिश जो लोग हैं वो एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं, एमकेएस। तो क्या हुआ, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट्स एंड मेजर्स, एक कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक, फ्रेंच में, वो भी वहीं फ्रेंच लोग करते हैं, फ्रांस में होती है, पर इंटरनेशनल लेवल पे होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट्स एंड मेजर्स। उसमें क्या हुआ, कुछ साल पहले उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया में लोग बात करते हैं किसी में, तो इंडिया में बात करी सपोज किसी चीज में किलोग्राम में, ठीक, वहीं ब्रिटेन में क्या बात करी, उसी चीज को हम पाउंड्स में बोल रहे हैं, ठीक। तो सपोज मैं इंडिया में कोई रिसर्च कर रहा हूँ, साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया किलोग्राम में, ठीक है ना, किसी भी चीज का सपोज, और ब्रिटेन ने वो डाटा मंगाया, ठीक, हमने वहां डाटा भेजा, तो वो क्या करेंगे, किलोग्राम को पहले पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, नहीं ना। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा एक सिस्टम बनाओ जो इंटरनेशनल हर जगह क्या हो, पूरे नेशन वाइड, पूरे कॉन्टिनेंट वाइड या पूरा वर्ल्ड वाइड क्या हो, सेम चले, ठीक। तो वो जो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम मींस, उसको फ्रेंच में स्टैंडर्ड इंटरनेशनली बोलते हैं, या हम इसको यहाँ बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब जो हर जगह सेम है। एसआई यूनिट में क्या होता है, वही चीज, मास किस में होता है, किलोग्राम में, ठीक है, टाइम सेकेंड्स में, और लेंथ मीटर में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकेंड में। सो ये मेरे पास कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और मीटर सिस्टम। अब आपको एक चीज पता चला होगा, आपके टीचर्स बोलते होंगे 9th-10th में, बेटा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अगर वो सेंटीमीटर में, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, सारी यूनिट्स एक साथ रखो, अगर सारी यूनिट सेंटीमीटर में रख रहे हो तो सेंटीमीटर में रखो, मीटर में रख रहे हो तो मीटर में रखो, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, ठीक। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब हर चीज जो अभी हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना हमेशा फिजिक्स में, हम चीज मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मतलब लेंथ, मास, टाइम, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसी में मेजर करेंगे। सो दिस इज माय सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, अगर मैं बात करूं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक, मैं यहां पर और भी लिखूं तो टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और यहां लिख देता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टोटल 7 मैंने क्या लिखा है, तो आपको समझ आ गया होगा, जो अभी पढ़ाया मैंने, फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी, ये 7, ठीक है ना, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी। अब इस फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम बेसिक एसआई क्वांटिटी बताएं, तो बेसिक एसआई क्वांटिटी क्या होती है, मीटर, बेसिकली यहां हम क्या लिखते हैं, लेंथ, मास, टाइम, ये सब लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको वैसे लिखना है, मैं वैसे बताता हूँ, इन तीनों को चेंज कर देता हूँ बस, बाकी तो मैंने सब वही लिखा है। लेंथ, आपकी बुक्स में ये टेबल की फॉर्म में दिया होगा, क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया था तो मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, लेंथ, मास, टाइम। अब लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, हमेशा एसआई यूनिट क्या है, मीटर में, मास को किलोग्राम में, मीटर को कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है ना। टाइम किस में करेंगे, सेकेंड में, ऐसे लिखते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर करेंगे केल्विन में, के से लिखते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट पढ़ते हो ना, एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। करंट को, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना। एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला बोलते हैं बेटा इसको, आपके लिए नया है ये, सीडी से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में यूज करते हैं, मोल, इसको लिखते ऐसे हैं मोल, और इसका सिंबल है MOL। जो सिंबल है मैंने वो सब ब्रैकेट में लिखा है, ये किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर,
केल्विन और कैंडेला, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप जनरली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कैंडेला का भी पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बस उसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट है ये। 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उनकी एसआई यूनिट है। अब बाकी की तो डिराइव्ड यूनिट्स हम इसके हिसाब से निकाल लेते हैं, ठीक। सो दिस इज माय सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। एक दो यूनिट्स और हैं, ठीक है। इसको हम अगर बोले कि बेसिक एसआई यूनिट्स, उसको हम सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट मतलब ये 7 बेसिक क्वांटिटीज के साथ 2 और तरह की क्वांटिटीज यूज होती हैं, ठीक है ना। तो 2 और तरह की क्वांटिटीज कौन सी हैं? एंगल की टर्म्स में, ठीक है, एंगल की टर्म्स में। एक तो है ये प्लेन एंगल, जो हम एंगल की बात करते हैं, और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बेटा जो है वो 2 डायमेंशन में यूज होता है, और सॉलिड एंगल में बाद में भी पढ़ाऊंगा। सॉलिड एंगल क्या होता है? 3 डायमेंशन में यूज होता है, ठीक है। जो इसकी यूनिट है दैट इज रेडियन। आप सबको पता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, रेडियन, ठीक है ना। हम कहते हैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, RAD, रेडियन। और सॉलिड एंगल क्या है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन बोलते हैं इसको, SR से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या है? स्टेरेडियन। जब हम 2D में एंगल की बात करते हैं, ये सर्कल बनाया, ये एंगल हो गया, ये तो रेडियन की टर्म्स में मैंने बोल दिया, ठीक है ना। 3D में बात करते हैं स्फीयर में, ठीक है। एक बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में कोन की शेप में कट कर लूं, और जो उसका एंगल होता है दैट इज सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन में कैसे होता है मेरे पास? प्लेन एंगल। सो दिस इज अबाउट रेडियन एंड स्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन और स्टेरेडियन है। अब बेटा आपके पास क्या है? ये जो मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई आपको, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इतना सब बताया, ठीक है। अब इसको एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन किया हुआ है। आपकी बुक्स में जो है, आपकी बुक में इसको डिफाइन किया हुआ है पुराने तरीके से। जैसे पुराना कुछ, सपोज मैंने लेंथ मेजर करनी है, तो एक रॉड है कहीं म्यूजियम में रखी है, प्लैटिनम इरिडियम रॉड, वो बोल दिया कि वो 1 यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। उसकी सपोज 1 मीटर है वो, सपोज, ठीक है। तो 1 मीटर लेंथ है। अब जितना भी पूरे वर्ल्ड में हम मीटर को स्केल करेंगे ना, स्केल बनाएंगे, वो उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक, बुक्स में। बट अब क्या हो गया है? अब जो सारी इन क्वांटिटीज की डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? मास को, लेंथ को, टाइम को, इन सब चीजों को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिकली मास, लेंथ, टाइम का मतलब है मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, किलोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे, सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे, एम्पियर को, केल्विन को, कैंडेला को या मोल को, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो आपके बुक में होगी, एनसीईआरटी में। बट अब क्या हो गया है कि सारी डेफिनेशन एक कांस्टेंट है उससे डिफाइन होने लगी है, ठीक है। वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। 12th क्लास में कभी पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। H होता है, कुछ H करके सिंबल है इसका, प्लैंक्स कांस्टेंट। को फिजिक्स में कोई कांस्टेंट होता है, इसके हिसाब से डिफाइन होगी। आपका होमवर्क यही है कि आप अपनी कॉपी में जो न्यू डेफिनेशंस हैं इंटरनेट में मिलेंगी, आप उसको, न्यू डेफिनेशंस को अच्छे से लिखो और उसको समझो, ठीक है ना, कि कैसे वो नए तरीके से प्लैंक्स कांस्टेंट की टर्म में कैसे डिफाइन है, ठीक। प्लैंक्स कांस्टेंट की टर्म में वो सब कैसे डिफाइन है। अब बोलोगे सर हम एफकेएस भी तो कर सकते थे, एमपीएस भी तो कर सकते थे, व्हाई एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट? सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम? एसआई सिस्टम का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट तो है इट इज कोहेरेंट सिस्टम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एग्जाम में आ जाए व्हाट इज एसआई यूनिट तो आप लिख सकते हैं इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। मैं बताता हूं अभी सब क्या है। इट इज अ रैशनल सिस्टम। ये कोहेरेंट सिस्टम है, रैशनल सिस्टम है। इट इज यूज्ड इंटरनेशनली। इंटरनेशनली इसको हर जगह सेम तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। ये कोहेरेंट सिस्टम है, रैशनल सिस्टम है, इसको हम इंटरनेशनल यूज करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट, इट इज अ मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी है। कोहेरेंट सिस्टम, रैशनल सिस्टम, इट इज अ मैट्रिक्स सिस्टम एंड इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड internationally. Okay, so what is
कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है, ये सामने आपके बोर्ड पे लिखे हैं चार, इसमें जो फर्स्ट है कोहेरेंट सिस्टम वो क्या होता है, ठीक है। कोहेरेंट सिस्टम वो होता है कि सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, सारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उसमें हम बेसिकली डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा यूनिट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट है, ऐसे नहीं है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। फोर्स क्या है मेरे पास, फोर्स है मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने कभी ऐसा बोला फोर्स 6m है, 6 इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, कभी पढ़ा, ठीक है। तो आगे कुछ ऐसी क्वांटिटी नहीं है, सिंपली क्या है मल्टीप्लाई या डिवाइड करके डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाती हैं इसमें, ठीक। दैट इज कोहेरेंट सिस्टम। सेकंड क्या है, ये एक रैशनल सिस्टम है, ठीक है ना। रैशनल सिस्टम का मतलब क्या है, हर क्वांटिटी का, जो भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, सपोज एनर्जी ले लेते हैं, ठीक। अब एनर्जी पढ़ते हो आपने, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा आपने, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी तरह की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, उन सब की यूनिट क्या होती है, आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पढ़ा, क्या यूनिट 9th-10th में पढ़ा होगा, जूल, जूल होती है ना, पता है आपको। तो रैशनल सिस्टम का मतलब यही है कि जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है एनर्जी, सपोज उसकी एक ही यूनिट है। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल है और पोटेंशियल एनर्जी की कुछ और ही यूनिट है, ठीक। ऐसा नहीं है, जितनी भी टाइप की एनर्जी हैं सबकी यूनिट एक है, क्या, जूल। सो दिस इज रैशनल सिस्टम। थर्ड तो सिंपली साफ साफ लिखा है, दैट इज यूज्ड इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्या होता है, यूज होता है ऐसा सिस्टम। और फोर्थ है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब है, इसको हम 10 रेज टू पावर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दैट एसआई यूनिट्स may be written in the power of, in the multiples of 10, इसको पावर या मल्टीपल ऑफ 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो मैट्रिक सिस्टम ये, तो ये चार तरह के, पावर और मल्टीपल ऑफ 10 पढ़ा होगा, कुछ बताता हूं कभी आगे यूज होगा। मैट्रिक सिस्टम में पावर या मल्टीपल ऑफ 10 आपको पता है 10 to the power 3 क्या होता है, ओम, मेगा ओम पढ़ा होगा ना, 10 to the power 3, 10 to the power 3 क्या होता है, 1000, तो ये क्या होता है, किलो, मतलब 10 to the power 3 ग्राम होगा तो किलोग्राम, 10 to the power 3 ओम होगा, आपने पढ़ा रेजिस्टेंस की यूनिट, तो क्या होगा, किलो ओम, ठीक है। तो 10 to the power 3 को क्या बोलते हैं, किलो, 10 to the power 6 को मेगा, ठीक है ना, 10 to the power 3 को किलो, 10 to the power 6 को मेगा, जो आपका जनरली क्या है यूज होता है। 10 to the power 9 इज गीगा, ठीक। 10 to the power 12 इज टेरा, इतना ही जनरली यूज होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव पावर्स में जनरली इतना ही होता है। 10 to the power 15 क्या होता है, पेटा, मतलब 1 kg है, 1 kg का आगे मैं लगा दूं 10 raised to power 15 kg, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 पेटा kg, 1 पेटाग्राम, ठीक है ना। 1 ग्राम और 10 raised to power 15 ग्राम कितना होगा, 1 पेटाग्राम, ठीक। जैसे 10 raised to power 3 किलो कितना होता है, 10 raised to power 3 ग्राम कितना होता है, 1 kg, ठीक। तो ये यूनिट्स हैं, आप समझ गए। जैसे रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं 10 raised to power 3 ओम, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 किलो ओम लिख सकते हैं ना, तो 10 raised to power 3 क्या है, किलो है। ऐसे 10 raised to power 6 ओम को क्या लिख सकते हैं हम, 1 मेगा ओम, तो 10 raised to power 6 क्या है, मेगा, ठीक। ऐसे ही 10 raised to power -3 कभी आए क्वांटिटी के साथ, तो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो। 10 raised to power -3 ग्राम, दैट मीन्स 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, सॉरी मिली, माइक्रो तो 10 raised to power 6 है, 1 मिलीग्राम, 10 raised to power -6 इज 1 माइक्रोग्राम। अब ये बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग, 10 raised to power -9 और 10 raised to power -12, बहुत छोटा है ना, 10 raised to power -9, 10 raised to power -12, 10 raised to power -15। सो व्हाट इज 10 raised to power -9, आप बताओ। बहुत सिंपल नेम है, टाटा ने अपनी सबसे छोटी कार निकाली थी नैनो, किसलिए निकाली थी, बहुत छोटी यूनिट है 10 raised to power -9, इसलिए उसका नेम यहीं से पड़ा था, नैनो, ठीक है। 10 raised to power -15 दैट इज फेम्टो, फर्मी भी बोलते हैं या फेम्टो भी बोलते हैं, ठीक है ना, फर्मी भी बोलते हैं या फेम्टो भी बोलते हैं। 10 raised to power 9 इससे भी छोटी कार, अभी उसको एक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई, ठीक है ना, पर उसका प्रोटोटाइप तैयार हो गया, 10 raised to power दैट इज पीको। नैनो तो छोटी कार है ना, उससे भी छोटी कार का नाम है पीको, वो यहीं से आया, 10 raised to power -12। 10 raised to power -12 का मतलब समझते हो, 1 डिवाइड बाय 12 0,
कितनी छोटे होगा, 0.00011 जीरोस और एक आखिरी में 1, ठीक है। तो 10⁻⁻9 इज नैनो एंड 10⁻⁻12 इज पिको, ठीक। अब ये तो था एडवांटेज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट और मेट्रिक सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया कि मल्टीपल्स ऑफ 10 मिल गए। अब इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं जो स्पेस में यूज होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होती हैं, स्मॉल डिस्टेंस के लिए या कैपिटल डिस्टेंस के लिए। ये देखिए कॉमन कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, सिंपल थ्योरेटिकल है इसलिए मैंने सब लिख दिया है। स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स, कुछ नाम लेते हैं हम, दैट इज फर्मी, जो कि मैंने फेम्टो भी बताया। 1 फर्मी मीटर की बात करूं दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15। ऐसे ही एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट है, ठीक है ना, छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। एटम लेवल के, माइक्रोस्कोपिक लेवल के डिस्टेंस को हम, तो हमारे पास जो स्केल है बेटा सेंटीमीटर स्केल, वो तो बहुत बड़ा है सेंटीमीटर, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजर करने के लिए हम इससे छोटी यूनिट का यूज करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 होता है। ऐसे ही नैनोमीटर, अब तो आप समझ गए 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, जैसे हम करते हैं ना 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁻9 मीटर। और 1 माइक्रोन या माइक्रो 10⁻⁻6। जैसे कि मैं बोलूं अगर 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर, है ना। ऐसे ही 1 नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर ये क्या है, ये जो मैं लिखा है दैट इज म्यू। म्यू इज फॉर माइक्रो, ठीक है ना, म्यू, यू नहीं है, ये म्यू है, म्यू इज फॉर माइक्रो। ये तो हुआ स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अगर मुझे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है, जैसे कि फर्स्ट जो है यहाँ पर है लाइट ईयर। फर्स्ट मेरे पास क्या है, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले अगर वैक्यूम में है, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में अगर लाइट ट्रेवल कर लिया, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबको पता है लाइट की स्पीड, ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वो स्पीड से मूव करे तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो होता है लाइट ईयर, ठीक है ना। वो क्या होता है हमारे पास, लाइट ईयर। बहुत बड़ी स्पेस साइंस में हम इन चीजों का, इन यूनिट्स का यूज करते हैं। वहां थोड़ी कहेंगे इतने अर्थ से सन का डिस्टेंस है तो इंची टेप लेके बैठ जाओ, नहीं ना, बड़े डिस्टेंस, तो वहां लाइट ईयर का यूज होता है। 1 लाइट ईयर कितने हैं, अगर हम स्पीड इनटू टाइम करें, टाइम क्या है, ये 1 ईयर में 365 डे, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा ना, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर किसकी यूनिट है, याद रखना है, डिस्टेंस की। उसकी वैल्यू ये होती है 10⁻15, बहुत ज्यादा, ठीक। एक और तरह की यूनिट होती है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट, मतलब जितना वो, ये उतनी यूनिट है जितना मीन डिस्टेंस है किसका, अर्थ से सन का। अर्थ से सन का जितना डिस्टेंस है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब हमें कोई भी प्लैनेट से, अर्थ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है तो हम वो लाइट ईयर में या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म्स में निकाल सकते हैं, ठीक। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल की ये वैल्यू होती है, ठीक है। लाइट ईयर से कम होता है, 1.49 × 10⁻11, लाइट ईयर से तो कम है ना, ये 10⁻15 है, ठीक। ये दोनों। अब एक और यूनिट होती है पार सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं, पारसेक, ठीक है। पार सेकेंड एक यूनिट होती है। पार सेकेंड क्या है, आपने सर्कल में, आपने सर्कल पढ़ा, सर्कल में आपने पढ़ा ये कुछ एंगल होता है, ये आर्क होता है, सबने पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है ना। ये आर्क होता है, ये कुछ एंगल है। तो ये अगर ये आर्क का डिस्टेंस जो है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 AU, 1 है, मतलब यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर सन है, तभी तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा ना। यहाँ अर्थ है और यहाँ सन है। अगर इसका डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या होगा, 1 पार सेकेंड होगा। ये देखो, अगर ये अर्थ है, ये सन है और इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो व्हाट इज 1 पार सेकेंड, 1 पार सेकेंड is the distance when the arc of length 1 astronomical unit makes an angle of 1 second. 1 second का एंगल बना रही है, ठीक है ना। 1 सेकेंड को आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पढ़ा होगा आपने। सो 1 पार सेकेंड, 1 पार सेकेंड की वैल्यू कितनी है, 10⁻16, 3.08 × 10⁻16 मीटर, बहुत उससे भी बड़ी यूनिट, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो सबसे लार्ज यूनिट कौन सी है, सबसे लार्ज यूनिट यही है 1 पार सेकेंड। फिर क्या है 1 पार सेकेंड के बाद, फिर है 1
लाइट ईयर, LY भी लिख सकते हैं, 1 लाइट ईयर, और उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था, स्मॉल डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूनिट का यूज करते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको जो होमवर्क है इसमें क्या करना है, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसके जो वो हैं डेफिनेशंस हैं, किलोग्राम की, मीटर की, सेकंड की, एम्पियर, कैंडेला, इन सब की आपको इंटरनेट से जो अब न्यू डेफिनेशंस हैं उसको अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।